सोचिए, कभी-कभी सिर्फ एक समझौता, कागज पर हुए कुछ दस्तखत, पूरे के पूरे महाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये देशों के बीच दोस्ती और दुश्मनी की एक नई इबारत लिख सकते हैं। आज हम एशिया के दिल में चल रही एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो स्टील, कंक्रीट और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा से बुनी गई है। यही वो बड़ा सवाल है जो आज दक्षिण और मध्य एशिया की सियासत के केंद्र में घूम रहा है। और ये कहानी सिर्फ एक सड़क की नहीं है। नहीं, ये कहानी है ताकत की, रणनीति की और आने वाले कल पर काबिज होने की, एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हुआ ये है कि हाल ही में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने मिलकर एक बहुत बड़ी घोषणा की है। घोषणा ये है कि चीन का जो विशाल सीपेक प्रोजेक्ट है वो अब उस अफगानिस्तान तक पहुंचेगा जो दशकों से, हम सब जानते हैं, अस्थिरता का एक बड़ा सेंटर रहा है। ये इस पूरे क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। और देखिए, ये कोई मामूली समझौता नहीं है। इसे सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के तौर पर देखना बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक बदलाव है जिसके असर बहुत दूर तक जाएंगे और जो इस इलाके में पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है। तो इस समझौते के केंद्र में आखिर है क्या? दो नाम हैं जो बार बार सुनाई देते हैं, एक है सीपेक और दूसरा है BRI। ये सिर्फ कुछ अक्षर नहीं है, बल्कि ये चीन के ग्लोबल एम्बिशंस का पूरा नक्शा है। तो आइए इस नक्शे को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सीपेक को आप BRI का क्राउन ज्वेल यानी सबसे कीमती गहना समझ सकते हैं। 2015 में शुरू हुई ये विशाल योजना चीन के बहुत बड़े सपने का सबसे महत्वाकांक्षी हिस्सा है। ये चीन के आर्थिक और रणनीतिक इरादों का एक जीता जागता प्रतीक है। जरा इसकी स्केल की कल्पना कीजिए। 3000 किलोमीटर लंबा सड़कों, रेलवे और पाइपलाइनों का एक जाल जो चीन के पश्चिमी शहर काशगर से शुरू होकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चीरता हुआ, वीरान रेगिस्तानों से गुजरता हुआ सीधा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। मतलब ये एक तरह का आर्थिक सुपर हाईवे है जो सीधे अरब सागर तक पहुंचता है। सीपेक सिर्फ एक गलियारा नहीं है, बल्कि ये चीन की एक इससे भी बड़ी योजना BRI की धुरी है। अब BRI के आप समझ लीजिए दो हाथ हैं। एक है जमीनी बेल्ट जो पुराने सिल्क रूट की तरह है और दूसरा है समुद्री रोड जो दुनिया भर के बंदरगाहों को जोड़ता है। सीपेक वो अहम पॉइंट है जहां ये दोनों हाथ आकर मिलते हैं और चीन की इस महाद्वीपीय महत्वाकांक्षा को हकीकत में बदलते हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां एक तरफ चीन और पाकिस्तान इस विस्तार का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसने भारत के लिए कई गंभीर रणनीतिक चिंताएं खड़ी कर दी हैं। चलिए देखते हैं कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो सबसे बड़ी चिंता क्या है? एक नए और ताकतवर क्षेत्रीय गुट का बनना, जिसमें चीन है, पाकिस्तान है और तालिबान के शासन वाला अफगानिस्तान है। ये गठजोड़ न सिर्फ अफगानिस्तान में भारत के 2 दशकों के निवेश और गुडविल को चुनौती देता है, बल्कि इस इलाके में अस्थिरता और आतंकवाद को बढ़ावा देने का खतरा भी पैदा करता है। भारत की चिंताओं को अगर ठीक से समझना है तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाली थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत पावरफुल मेटाफर है जो भारत के चारों ओर एक रणनीतिक घेराबंदी की भावना को दिखाता है। चलिए मेरे साथ जरा मन में एक नक्शा बनाइए। भारत के दक्षिण में देखिए श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, पश्चिम में पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, पूरब में बांग्लादेश का चटगांव और अब पश्चिमी सीमा पर एक और नया रणनीतिक पॉइंट जुड़ गया है, अफगानिस्तान। ये सभी वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें चीन ने या तो विकसित किया है या फाइनेंस किया है। ये सारे बिंदु मिलकर भारत के चारों ओर एक माला की तरह दिखाई देते हैं। और ये लड़ाई सिर्फ भूगोल की नहीं है, ये लड़ाई भविष्य की टेक्नोलॉजी की भी है। अफगानिस्तान में अनुमान के मुताबिक $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा के लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ये वही मिनरल्स हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक कारों और स्मार्टफोन के लिए बेहद जरूरी हैं। और ये समझौता एक तरह से चीन को इस खजाने की चाबी दे सकता है, जो भारत के लिए यकीनन एक बड़ा रणनीतिक नुकसान होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये कहानी एक तरफा नहीं है। भारत भी इस ग्रेट गेम में चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। वो भी अपनी कनेक्टिविटी परियोजनाओं के साथ अपनी रणनीतिक चालें चल रहा है। तो भारत का जवाब कई मोर्चों पर आ रहा है। एक तो है ईरान में चाबहार बंदरगाह, जो पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया का रास्ता खोलता है। फिर है INSTC, जो भारत को रूस और यूरोप से जोड़ने वाला एक छोटा और तेज व्यापारिक रास्ता बनाने की क्षमता रखता है।
और हाल ही में घोषित आईमैक, जो बीआरआई के जवाब में भारत को मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप से जोड़ने की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। ये सभी बीआरआई के असर को बैलेंस करने की कोशिशें हैं। तो आखिर हम कहाँ खड़े हैं? ये पूरा क्षेत्र एक ऐसे चौराहे पर है जहां भविष्य को लेकर दो अलग-अलग नजरिए आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ चीन का बीआरआई है तो दूसरी तरफ भारत और उसके सहयोगियों की अपनी पहल। भारत का जवाब है एक अलग तरह का रास्ता अपनाने का, एक ऐसा विकास जो खुला हो, पारदर्शी हो, सबको साथ लेकर चले और किसी भी देश को कर्ज के बोझ तले न दबाए। मतलब साझेदारी हो, न कि निर्भरता। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या ये सड़कें और बंदरगाह देशों को सहयोग के लिए आपस में जोड़ेंगे, या फिर ये आने वाले वक्त में एक नई तरह की प्रतिस्पर्धा और टकराव का मैदान बनेंगे? इस रणनीतिक शतरंज की अगली चाल क्या होगी, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।